दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आजकल मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, मेरे वीडियो का जो भी टॉपिक होता है वह टॉपिक मैं आप लोग के कमेंट से ही सिलेक्ट करता हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरे वीडियो में आप जो भी कमेंट करते हैं, फिर कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन पर वीडियो बनाना चाहिए, तो फिर मैं वीडियो आप ही कमेंट पर बनाता हूँ। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने सवाल पूछा था कि अगर मैंने GST नंबर लिया हुआ है और फिर यहाँ पर मैं जीरो रिटर्न फाइल करता हूँ, तो फिर यहाँ पर मुझे गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपने GST नंबर लिया है और आपका यहाँ पर जीरो रिटर्न फाइल हुआ है, तो फिर सवाल आपने किया कि यहाँ पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सवाल में ही आपका जवाब है। अगर आपका यहाँ पर जीरो रिटर्न है तो फिर यहाँ इससे यही पता चलता है कि यहाँ पर ना तो आपका सेल हुआ है ना तो आपका परचेज हुआ है। तो फिर जब आपका कोई सेल ही नहीं हुआ, कोई परचेज ही नहीं हुआ, आपने कोई भी टैक्स कस्टमर से लिया ही नहीं, तो फिर यहाँ पर आप गवर्नमेंट को क्या टैक्स पे करेंगे। तो अगर आपका यहाँ पर कोई भी सेल, कोई भी परचेज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। कई लोग यह भी सोचते हैं कि मैंने GST नंबर लिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरा कोई सेल नहीं हुआ है, कोई परचेज नहीं हुआ है, तो फिर मैं आखिर क्यों यहाँ पर रिटर्न फाइल करूँ। जब मेरा सेल या फिर परचेज होगा तभी मुझे रिटर्न फाइल करना होगा। तो यहाँ पर जो आप सोचते हैं यह बात, यह बिल्कुल ही गलत है। जी हाँ, आपका सेल हो या फिर परचेज हो या फिर नहीं हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है। जब आप GST नंबर ले लेते हैं उसके बाद आपको प्रत्येक मंथ, या फिर आप मंथली स्कीम में हैं या फिर कंपोजिट, आप जिस भी स्कीम में फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न फाइल करना होता है। लेकिन एक बार GST में रजिस्टर हो जाने के बाद आपको रिटर्न फाइल करना है। यह नहीं कि सेल परचेज नहीं हुआ तो क्या फाइल करूं, नहीं तो कुछ भी दिन बाद पता चलेगा कि आपको फाइन ढेर सारा लग गया। जी हाँ, अगर आपका यहाँ पर बिल होता है और आप ड्यू डेट के भीतर GST फाइल नहीं करते हैं, अगर बिल है तो फिर आपको 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और साथ में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। और अगर सेल परचेज नहीं है, जीरो रिटर्न है, तो उस केस में आपको 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और फिर यहाँ पर इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ता है। पहले ऐसा होता था, लेकिन कुछ दिन से गवर्नमेंट ने यहाँ पर जीरो रिटर्न में बेनिफिट दिया है। अब मैक्सिमम अगर आपका जीरो रिटर्न है, सेल परचेज नहीं है, तो आपको प्रत्येक मंथ 500 रुपये के हिसाब से फाइन यहाँ पर लगता है। तो आप यह ना सोचे कि यहाँ पर सेल परचेज नहीं है तो रिटर्न नहीं फाइल करना है। कई लोगों को मैंने देखा है कि जब बैंक में लोन लेने जाते हैं तो फिर बैंक उन्हें कहता है कि GST नंबर लेकर आइए, तो यहाँ पर वे GST नंबर ले लेते हैं और फिर उनका प्रोफेशनल भी उन्हें नहीं बताता है कि आपने GST नंबर लिया है तो आपको फिर रिटर्न फाइल करना है। और साल डेढ़ साल बाद जब उन्हें पता चलता है तब तक GST डिपार्टमेंट ही उनके GST को कैंसिल कर देता है, CO मोटो कर देता है और लाखों रुपए उस GST पे फाइन आ जाता है। कई सारे ऐसे केसेस रोजाना देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं क्लियर कर दूं कि आप GST लेते हैं, उसके बाद से आपको यहाँ पर प्रत्येक मंथ या फिर अगर आप क्वार्टरली स्कीम में है तो 3 महीने पे आपको रिटर्न फाइल करना होता है। और यहाँ पर जो टैक्स का आपने सवाल पूछा था, अगर सेल परचेज है ही नहीं तो फिर यहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपका सेल परचेज है तो आप जो भी टैक्स कस्टमर से चार्ज करते हैं वह टैक्स आपको अपने पॉकेट में नहीं रखना है, आपको गवर्नमेंट को पे कर देना है। कई बिजनेसमैन यहाँ पर करते क्या है कि B2B के केस में, यानी बिजनेस टू बिजनेस, उनका ऐसा कस्टमर जिसके पास GST नंबर है, उससे जो भी बिलिंग करते हैं वह जो टैक्स उस कस्टमर से लेते हैं जिसके पास GST नंबर है, वह टैक्स तो वो गवर्नमेंट को दे देते हैं। लेकिन B2C के केस में, यानी बिजनेस टू कस्टमर, जो यहाँ पर उनका कस्टमर है जिसके पास GST नंबर नहीं है, उससे जो टैक्स लेते हैं वे गवर्नमेंट को नहीं देते हैं। और अगर जब स्कूटनी में वे पकड़े जाते हैं तो फिर उन्हें टैक्स तो देना ही पड़ता है, साथ ही साथ उन पर पेनाल्टी भी लगाई जाती है। फिर उनका पूरा बिजनेस चौपट हो सकता है, उनका ग्रोथ चौपट हो सकता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। B2B के केस में या फिर B2C के केस में आप हर केस में जो भी कस्टमर से टैक्स चार्ज करते हैं वह टैक्स आप गवर्नमेंट को ईमानदारी पूर्वक जमा करें। तो दोस्तों अगर आपके मन में GST से संबंधित और भी कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूज़र नेम है, Pritesh1584। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।